दुबई, सऊदी अरेबिया और कतर, सर इन सब मुल्कों ने मिलकर 32,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है इंडियन रुपीस में। यहाँ पाकिस्तानी ये करेंगे तो ये तकरीबन कोई निकल जाएगा तकरीबन कोई 1,000 करोड़ तक। तो इतना इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं दुबई, सऊदी अरेबिया, मुसलमान मुल्क कश्मीर के अंदर। क्या उनको नहीं पता कि कश्मीर में क्या होता है? जम्मू एंड कश्मीर में मॉल ऑफ श्रीनगर की इनॉग्रेशन की गई है, जो कि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की है। और इस मॉल ऑफ श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूएई बेस्ड जो प्रॉपर्टी का ग्रुप है एमआर प्रॉपर्टीज, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। अगर हम खुद अगर ईमानदारी चले ना, ईमानदारी चले, हमारा मुलाजम चले, तबका चले, तो हमारा मुल्क सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल है। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इस काबिल तो भी नहीं। 25 करोड़ आवाम में नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर दूर की। फिर मुसलमान का तो काम है मुसलमान को आज़ाद कराना। तो कैसे आज़ाद कराएंगे? तो लड़ाई के साथ आज़ाद कराएंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मुसलमान 10 काफिरों पे हावी है। अच्छा, 10 काफिरों पे हावी। हाँ जी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कहा? ये हमारे ईमान का हिस्सा है। यूएई में जो अल्लाह माफी दे, वहाँ पर उन्होंने बुत खाने तैयार किए हैं। वो तो खुद इंडिया को फॉलो करने वाले, आप उनकी मुझे एग्जांपल दे रहे हैं। आप मुझे बताएं अभी रिसेंटली क्या नहीं हो रहा है यूएई में? वहाँ पर बाकायदा बुत खाने तैयार किए गए हैं। वहाँ पर वो सारा इंडिया का जो क्लब्स तैयार किए जा रहे हैं। In March, a 31-member group of investors from the United Arab Emirates participated in the first ever overseas investment summit in Srinagar. मोदी पहुंच गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, बजट अच्छा दे रहे हैं, रहन सहन अच्छा, उनके मामलात बेहतर करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। यहाँ तो आपस में लूट मार लगाई हुई है। हमारे ऊपर आई है ना, तो आज हमें पता चल रहा है कि कश्मीर में हो क्या रहा था। ठीक है, हमारे घरों में पुलिस गई है, ठीक है, हमारे घरों में हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। Recently, the Kashmir Entrepreneurship Conclave 2022 in capital Srinagar invited some 500 budding entrepreneurs with an aim to grow their businesses by availing benefits of government schemes. अभी हमारे हालात ये नहीं है कि हम कश्मीर फतह करने या इंडिया फतह करने के लिए जाएं। अभी तो हमारी पाक फौज, अभी तो हमारी पुलिस, ये सारे पाकिस्तान को ही फतह करने में लगे हुए। इनसे एक लीडर नहीं काबू में हो रहा। नाम आपका? हाफिज मोहम्मद मुमताज। क्या करते हैं? सरकारी मुलाजिम। जबरदस्त। सर कश्मीर के बारे में क्या ख्याल आता है? सफारती लेवल पे इसको जो है ना कामयाब करना चाहिए। अगर वहाँ पे नहीं होता तो फिर मुसलमान का तो काम है मुसलमान को आज़ाद कराना। तो कैसे आज़ाद कराएंगे? तो लड़ाई के साथ आज़ाद कराएंगे। लड़ाई 4 जंगें लड़ चुके हैं, क्या फायदा? 3 जंगें लड़े। नहीं ना लड़े सही नहीं लड़े। सही कैसे लड़नी चाहिए? जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मुसलमान 10 काफिरों पे हावी है। अच्छा, 10 काफिरों पे हावी। हाँ जी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कहा? ये हमारे ईमान का हिस्सा है। सही। क्यों नहीं आप कर सकते? कर सकते हैं। सर, मौत सही। तो एक दफा आनी है जिंदगी में, मरना है। तो कश्मीर हासिल करके मरते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं? सही। तो सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी तो मर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब फरमाया था ये कि एक मुसलमान 10 का हिंदुओं पर काफिरों पर हावी है? नबवी अब मुझे याद नहीं है, लेकिन है ये। अच्छा, जब आपने भी तो अपने जमाने में जंगें लड़ी हैं अपनी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तब उस टाइम के जो ईमान थे अब हैं? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम की टेक्नोलॉजी के मुताबिक बराबर थे? आप ही टेक्नोलॉजी है? टेक्नोलॉजी को छोड़े, और टेक्नोलॉजी तो 1400 साल पहले भी आ चुकी थी। क्या आ चुकी थी? उस वक्त तो टेक्नोलॉजी थी उनके पास, नई टेक्नोलॉजी थी। तो फिर उन्होंने जंगें जीती नहीं। टेक्नोलॉजी है ना, आप कैसे जीतेंगे? जंगें और जीती नहीं है। अब टेक्नोलॉजी है, कैसे जंगे जीतेंगे? टेक्नोलॉजी के हिसाब से जीते। क्यों नहीं? अब जो अरबाब इख्तियार है उनको पता है सारा, क्यों नहीं करते? तो सर तो अपने पेट पाल रहे हैं, तो हम और तुम मर रहे हैं इधर। हम और तुम इसीलिए मर रहे हैं, हमारे दिमाग में नफरतें हैं। हमारे दिमाग के अंदर दूसरों को खत्म करने की वो साजिशें हैं। आपके दिमाग के अंदर जब तक बदला लेने की ताकत मौजूद है, आपके दिमाग के अंदर ये सोचते रहोगे कि मैंने उससे बदला लेना, वो बदले की सोच आपको कभी कामयाबी होने नहीं देगी। तो हमारे अंदर वही तो सोच है। जज्बा होना चाहिए कि वो भी मुसलमान है, उसकी भी मैंने मदद करनी है, मैं अपनी भी मदद करनी है। आपको नहीं लगता पहले हम अपने मुल्क को देख लें, पहले पाकिस्तान के हालात ठीक कर लें, उसके बाद कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए? क्यों नहीं देखना चाहिए? पाकिस्तान के तो हालात इन्होंने खुद खराब किए हुए हैं। अच्छा, हाँ, कोई किसी चीज की कमी है? सर क्या दुनिया की हर चीज है, मौजूद है। मुसलमान मुल्क क्यों नहीं बोलते कश्मीर के बारे में? उनके तो अपने इंटरेस्ट हैं। किन के साथ? वर्ल्ड के साथ, उनके इंडिया के साथ। इंडिया के अंदर यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया ने पता कितनी इन्वेस्टमेंट की है? सर 32,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है सऊदिया, कतर और यूएई ने। हाँ जी, किया। तो वो तो बोलते ही नहीं है। लड़ेंगे कौन? वो तो फलस्तीन की भी मदद नहीं कर रहे। हाँ,
वो उनके बिल्कुल साथ ही है, हाँ जी। क्यों नहीं कर रहे? तो पैसे को किधर लेके जाएंगे? हाँ। मर जाएंगे, पैसा तो फिर रह जाएगा इधर ही। सर इजराइल एक नुक्ते के बराबर मुल्क है, पूरी दुनिया के नाक पे दम किया हुआ मुसलमानों की, काम किया हुआ है। 57 कंट्रीज मुसलमान की, कुछ भी नहीं कर पा रही उसके आगे। क्यों नहीं कर? क्यों नहीं कर पा रही? जज्बा नहीं है, जज्बा नहीं। ईमानी जज्बा सर नहीं मैं है कहता हूँ मुसलमान। जज्बा नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा इल्म क्यों नहीं नहीं है, पावर नहीं है। ओ भाई पैसा क्यों नहीं है? पैसा इनके साथ कितना पैसा है? किनके नवाज पास? शरीफ के पास कितना पैसा है? जरदारी के बड़ा पास पैसा। कितना पैसा है? सर मैं कहता हूँ वहाँ की आप जरदारी के पास एक फेसबुक के पेज के बराबर भी पैसा नहीं है। फेसबुक पता किसकी है? हमें आपको पता ही नहीं होगा। टेक्नोलॉजी, फेसबुक, इंटरनेट, उसके बाद व्हाट्सएप पता किसका, फाइबर पर किसका? क्यों नहीं करते? सर वहाँ पर हर तरह का जुल्म और सितम मुसलमानों पर ढाया जा रहा है, तो हम तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ। इमरान खान ने जिसके लिए आवाज़ बुलंद की, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए ना। वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज किया हुआ मैं है, आपको बच्चे बताऊं- वहाँ पर मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, ना कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है। यूएई मुसलमान कंट्री है, यूएई का पता है ना? जी बिल्कुल, यूए का इल्म। वो वहाँ पे मॉल ऑफ श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इमार ग्रुप के नाम से उनकी जो एक कंपनी है, इमार प्रॉपर्टीज के नाम से, वो उधर श्रीनगर में यानी जम्मू कश्मीर जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्यों मुसलमान फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर जुल्म हो रहा है तो? सर बात ये ऐसा है बताएं, कि सवाल तो ये है। कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? किसके बारे में? यूएई सर यूएई, उनको आप क्या समझते हैं? क्या है? मुसलमान सर लाजमी, बिल्कुल मैं ये बात मानता हूँ। वहाँ क्या नहीं हो रहा, क्या सितम नहीं हो रहा यूएई में, आप मुझे बता दें। यूएई में भी सर जुल्म यूएई में जो अल्लाह माफी दे, वहाँ पर उन्होंने बुत खाने तैयार किए हैं, वो तो खुद इंडिया को फॉलो करने वाले हैं। आप उनकी मुझे एग्जांपल दे रहे हैं। आप मुझे बताएं अभी रिसेंटली क्या नहीं हो रहा है यूएई में? वहाँ पर बकायदा बुत खाने तैयार किए गए हैं, वहाँ पर वो सारा इंडिया का जो क्लब्स तैयार किए जा रहे हैं। आप उन्हें कैसे कहते हैं मुस्लिम? हाँ मैं मानता हूँ उन्होंने कलमा, मुसलमान नहीं है। सर उन्होंने कलमा पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ ना उन्होंने कलमा पढ़ा है, लेकिन आप किस तरह से, वो तो सिर्फ सिंबल है मुसलमान का, उनमें क्या है मुसलमान? वहाँ पर तो अब बाकायदा तौर पर बुत खाने तैयार किए जा रहे हैं, जो इंडिया में आज का रवाज चल रहा है। आप मुझे बताएं आप कैसे उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं? हम नहीं उसे एक्सेप्ट करेंगे किसी भी लिहाज से। यानी कि, जैसे सऊदीया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के इंडिया साथ, अगर बिल्कुल। वो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि जो जो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करेगा, जो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो मुसलमान नहीं। सर हम इस चीज की बात नहीं कर रहे, बात तो एंटी मुस्लिम जो बात हो रही है हम उसके खिलाफ कर रहे हैं ना। बात तो एंटी मुस्लिम जो देखें- बात करेगा वो गलत है, लेकिन जी, मेरा बिल्कुल। सवाल ये है श्रीनगर में वो क्यों, मेरा सवाल नहीं आप समझ रहे कि श्रीनगर में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूएई, क्यों वो डेवलपमेंट कर रहा है? सर, वो ओआईसी यानी कि जो इस्लामिक ग्रुप मैं है उनका आपकी मेंबर बात- नहीं। मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देखें बात यह है कि जब वो इंडिया को ऊपर लेकर जा रहा है यूएई आपका, ठीक हो गया, यही बात वो- है, पाकिस्तान को क्यों नहीं ले जाता? दो में ही रले हुए ने ना, कुत्ती चोरा ना रली हुई है, दो में ही रले हुए ने, उन्होंने आपस से ताल्लुकात बहुत स्ट्रॉन्ग ने। हमारे पाकिस्तान है जो इन लोगों ने बाकायदा, मैं ये भी कहूँगा हमारी पाक फौज ने बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया है, इमरान खान को नीचे उतारा है, ठीक हो गया, इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, इन चोरों के लिए मुल्क बना है। हम तो बिल्कुल डिनाई करते हैं, इस हुकूमत के खिलाफ है, हम इसका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम इमरान खान का साथ देंगे अच्छी इंशाल्लाह। बात है, हर एक का जी सर, अपना हक बिल्कुल। है। आप चाहे जी, इमरान बिल्कुल। खान का साथ दें, कोई नवाज शरीफ का साथ दे, जो मैं ये कहता हूँ जो पाकिस्तान की बेहतरी की बात करता है उसका साथ दिया जाए, चाहे वो इमरान खान है या जो भी है। ये बताएं, हम भी तो यूएई के पास, हम भी तो सऊदीया के पास, हम भी तो तुर्की के पास बिल्कुल, हेल्प के लिए जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। तुर्की भी कश्मीर के लिए आवाज उठाता है जी, कश्मीर में जो उनसे हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यूएई भी कभी कभी आवाज उठाता है, लेकिन वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे देखें हैं। भाईजान, हमारे बात ये है, हमारे वाले कश्मीर में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते जो हमारे पास है? सवाल ये है। सर बिल्कुल नाहल हुक्मरान, आपकी फौज नाहल, ठीक हो गया, ये लोग वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपके पूरी- सामने पूरी सारा फौज- निजाम, पूरी सर फौज को तो नाअहल नहीं सर कहेंगे। आपके सामने सारा निजाम नंगा होकर सामने आ गया। एक शख्स को गिराने के लिए कौन कौन सामने नहीं आया? मुझे ये बात नहीं, बता जो दें। आपने कहा ना पूरी फौज को नहीं, सर, कुछ देखें, कुछ जो लोग होंगे। बाजवा मुसल्लत हुआ, बाजवा चला गया, उसने क्या कहा, मैं गुमनामी की जिंदगी में चला जाऊंगा, आज उसका नामो निशान नहीं है। ऐसे ही है। उसने ये बात की। इंशाल्लाह आज जो ये आर्मी चीफ गुल खिला रहा है, इंशाल्लाह मैं आपको इसे दिखा दूंगा। इसी तरह जैसे बाजवा रुसवा होकर पाकिस्तान से गया, आज वो पाकिस्तान में नजर नहीं आता, इसी तरह ये आपका हाफिज साहब यहाँ से जाएगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सऊदी की कंपनी एमआर ग्रुप के निवेश से पाकिस्तान में कश्मीर के नाम पर एजेंडा चला रहे एक्टिविस्टों को मिर्ची लग गई है। ये जमात यूएई के इस फैसले को छाती पीटते हुए उसे धोखा करार दे रही है। इसका कहना है कि इस्लामिक देश ने ये निवेश को जारी करके ये संदेश दिया है
कि वो कश्मीर के लोगों की परवाह नहीं करता और यूएई भारत के साथ बेहतर आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाने के लिए मुसलमानों को अपना समर्थन देना बंद कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े पत्रकार माने जाने वाले इरशाद मोहम्मद कहते हैं कि मैं पूरी तरह से सदमे में हूँ। यूएई का ये फैसला कश्मीर के लोगों और उनके संघर्ष के साथ पूरी तरह से धोखा है। दोस्तों, मोदी सरकार के प्रयासों का ही ये नतीजा है कि इस टाइम कई मुस्लिम देश जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कुल कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट विदेश से आ चुका है, जो आने वाले कुछ ही सालों के अंदर जम्मू कश्मीर की पूरी तरह से काया पलट कर रख देगा। दोस्तों, सरकार का ये टारगेट है कि जम्मू कश्मीर को भारत का टूरिज्म हब बनाया जाए, वहाँ वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जो एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट हब में होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।